गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा मैथ्स का 7 चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं और ये आपका हाफ ईयरली का यहाँ तक का सिलेबस है, लेसन 1 से लेसन 7 तक। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा आपको रिवीजन कराएंगे और रिवीजन को भी आप उसी तरह से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे जैसे अब तक का काम आपने किया है। ठीक है, क्योंकि इसी में से फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन में हम ये क्वेश्चन लिया है, मैंने इससे रिलेटेड पहले भी आपको करा है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस उसको हमें समझना है अब थोड़ा सा कि इसमें हमको क्या करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसमें समझना है कि क्या इसका ऑपरेशन है, क्या पूछ रहे हैं। अब जैसे ये है, ए को लेते हैं हम, यहाँ लिखा है 1 लीटर। ठीक है, क्या लिखा है 1 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 500 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हमको क्या चीज़ देखनी है। देखो, ये यहाँ पर इक्वल टू लगा है और इक्वल टू के बाद 1000 बना है। ठीक है ना, ये यहाँ से, और यहाँ पर भी ये आपका इक्वल टू लगा है। तो जैसे ये है आपका 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर, ये इक्वल है। आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वल है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है। लेकिन जो बीच का ये आपका पार्ट बचा है, तो ये लिखा है 5 मिलीलीटर। अब इधर भी इक्वल टू लगा है, इधर भी इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है, मतलब बराबर होना है। ये जैसा ये चीज़, इसमें 3 चीज़ आपको दिखाई दे रही है, 1, ये वाली और ये, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो लेकिन यहाँ पर हमें 500 मिलीलीटर दिखाई दे रहा है, तो हमको इसको भी इनके इक्वल बनाने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर साइन दिया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इट मीन्स हम 500 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भी 1000 मिलीलीटर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ml में है ये, तो मिलीलीटर बनाना है। तो आंसर तो आपके सामने भी लिखा है यहाँ पर, लेकिन इस चीज़ को हमें समझना है, देखना है। ऐसे नहीं कि हाँ बस देख के बता दिया 2। ठीक है, उस चीज़ को हमें समझना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। चलो, तो 500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अब देखो, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, और ये 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर 1 लीटर। अब उसको हम 1 लीटर बोलें या 1000 मिलीलीटर बोलें। ठीक है, ये इसका आंसर है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको समझाया है। बी में क्या है, देखो यहाँ पर भी ये 1 लीटर है और इधर भी ये 1000 मिलीलीटर है। अब हमको इस बीच वाले पोर्शन को भी क्या करना है, ये 200 मिलीलीटर है, तो हमको इसको 1000 मिलीलीटर बनाना है। तो 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 मिलीलीटर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और ये इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है। लेकिन 5 कैसे आया है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है और यही आपको समझनी है। खाली ये नहीं कि बस यहाँ 5 आ गया, 5 क्यों आया है, कैसे आया है। ठीक है ना, ये चीज़ समझनी। इसी तरह के मैंने ये यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन जो भी पार्ट्स हैं इसी तरह के हैं। अभी देखो, यहाँ पर भी सेम, ये सी में 1 लीटर और ये 1000 मिलीलीटर, बीच में दिया 10। अब 10 है हमारे पास, अब 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 मिलीलीटर हो जाए। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि
1000 मिलीलीटर हो जाए। तो यहाँ आएगा 100। अगर हम 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो अगर हम 10 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 3 जीरो आ जाएगी और 1 1 जा 1, राइट। चलो देखते हैं डी। यहाँ पर ये आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ये 1/2 है बेटा, 1/2। ठीक है, 1/2 को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना ये, लेकिन इस तरह का फ़ॉन्ट इसमें बन नहीं रहा था, तो ये इसको भी आपको देखना है, ये 1/2 है। 1/2 क्या होता है? 1/2 लीटर। 1/2 लीटर क्या होता है? हाफ लीटर। ठीक है ना, हाफ लीटर। और जब हाफ लीटर को मिलीलीटर में लिखेंगे तो 500 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है, तो हाफ किससे बनेगा? तो उसका हाफ कर देंगे 1000 का, तो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर है ये हाफ लीटर। हाफ लीटर मीन्स 500 मिलीलीटर। और हमें ये इसके इक्वल करना है। ये बीच में जो इक्वल का निशान आया है, इट मीन्स इधर भी इतना ही होना चाहिए और इधर भी इतना ही होना चाहिए। इस इक्वल के निशान के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्वल होता है। इक्वल का ही मतलब ये है बराबर। अब यहाँ पर देखो 10 है, अब 10 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? जिससे 500 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, वही देखो कैसे आ जाएगा। 10 को और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 50 की और ये 10 की, और 5 1 जा 5। ये करना नहीं है यहाँ पर, इसको रब करके हमें यहाँ पर केवल भरना है। ठीक है, चलो ये लिखा है इसका आंसर यहाँ पर। और फिर ये ई और एफ भी इसी तरह का है। यहाँ पर ये देखो, ये है 1/5। 1/5 वहाँ पर क्या था? 1/2। अब जैसे ये पार्ट्स होता है, ये 1 लीटर का पार्ट है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10। ठीक है, तो ये उसका पार्ट है। तो 1/5 है, तो ये 1/5 लीटर है, तो इसके कितने मिलीलीटर बन जाएंगे? यहाँ पर मिलीलीटर में लिखा है, तो हम सीधे सीधे अगर ये, क्योंकि मिलीलीटर में आंसर पूछा है, तो मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में होते हैं 1000। तो 1000 ऑफ 1/5। ठीक है, तो जब हम इसका 1/5 पार्ट निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1/5। तो 5 से ये 1000 है, तो 1000 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 2 जा 10 और ये 2 0, तो 200 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, राइट। सेम वे ऐसे हम ये ऐप निकालेंगे। ये है 1/10। 1/10 पार्ट है ये किसका? 1 लीटर का। ठीक है ना, और इधर मिलीलीटर, यानी कि 1/10 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर हम ऐसे निकालेंगे 1000 इंटू 1/10। अब देखो मैंने पहले बताया था कैलकुलेशन इस तरह करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो इस 0 से इस 0 को काट देंगे, आगे क्या बचा? 100, और 100 1 जा 100, तो यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/10 लीटर इक्वल टू 100 मिलीलीटर, ये इसके बराबर होगा।
इसका मतलब ये भी हुआ कि 100 मिलीलीटर ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 जगह हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा वो फ्रॉग्स होते हैं, उनको खीर देते हैं तो 10 होते हैं वो, तो उनको वो कहते हैं कि हमको 1 लीटर खीर काफ़ी है। तो वो कैट जो होती है वो उनको 10 कप्स में डालती है। कितना 100 100 100 100, सब में 100 करते हैं तो 10 टाइम्स 100 हो जाता है। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके बेटा, समझ में आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। और अच्छा अभी और भी है, ये देखो ये ऐसे ही 1/4 अब इसका 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1/4, इसको डिवाइड करेंगे 1000 को, तो ऐसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। 1000 यहाँ लिखेंगे और 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, फिर ये 0 उतारा, 4 5 जा 20, फिर एक 0 उतारा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो क्या आया 250, तो ये 250 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, ये वाला। अब लास्ट आपका बचा है H। अब यहाँ पर ये शुरू में दिया है, खाली जगह दी है शुरू में ये, तो हमें देखना है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा। तो ये H डैश मल्टीप्लाई 250 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो बेटा यहाँ पर आएगा ये 250 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आ जाए, तो यहाँ पर ये सीधा देखो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 मिलीलीटर आ जाता है। ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।